हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ऐसे बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। जमीयत उलमा हिंद दिल्ली शोबा के मौलाना आबिद कासमी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मदरसा फलाह दारैन शास्त्री पार्क में आयोजित की गई और इसमें किसान आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया गया है। और मौलाना आबिद कासमी ने कहा कि हमारी 100 साला जमात है और किसान आंदोलन को हम समर्थन देते हैं और जब भी देश में ज़रूरत पड़ी है किसी भी मजलूम को तो जमीयत उलमा हिंद ने साथ दिया। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। जो 3 किसान बिल आए हैं, आप लोग क्यों मुखालफत कर रहे हैं इन किसान बिलों की? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हम सब किसान हैं और किसानों के घर में पैदा हुए और दिल्ली में तो हम बाद में आए और हर चीज़ बाद में है। तमाम चीज़ें इस हिंदुस्तान की तमाम अफराद किसान से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस वक्त में इस मुल्क की इकनॉमी कायम रखी हुई है, जो भी कुछ है वो किसानों के ऊपर ही दारोमदार है उसका, और अगर उनसे उनके हुकूक छीन लिए जाते हैं, जैसा कि किसानों का, और ये उन बिलों के मुताबिक फसलें तो वो उगाएं और रेट हम खोलें, ऐसा नहीं हो सकता। और उनका नारा भी है ये। सरकार तो ये कह रही है कि वो इन किसान बिलों से किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, किसी मंडी में बेच सकता है, कहीं देश में जाके कहीं बेच सकता है, उसकी आमद नहीं बढ़ेगी। तो फिर ये किसान विरोध क्यों कर रहे हैं? असल में सरकार जो है, मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम लोगों का बेवकूफ़ बना रही है। पूरे मुल्क के लोगों का बेवकूफ़ बना रही है। आपने देखा नहीं, सरकार ने अब कह दिया एमएसपी भी मानने को तैयार है। सरकार एमएसपी की मांग थी किसानों की, एमएसपी को भी मानने को तैयार है। तो बावजूद उसके किसान जो है, आखिर और क्या ऐसी छुपी हुई क्या चीज़ है ऐसी जिसकी वजह से किसान नहीं मान रहे? मैं बता रहा हूँ, एमएसपी पहले भी थी और आज भी है। इन्हें एमएसपी कानूनी शक्ल देने में क्या क्या हर्ज है? ये क्यों नहीं तय कर पाते कि फसलों का एक दाम हो और जो भी किसान की फसल खरीदे उसी दर पर, उसी भाव को लेकर के उनकी फसलें खरीदी जाएं। मैं देख रहा हूं गोभी के खेत लोग वैसे ही जोत रहे हैं, उन्हें उनकी बीज तक की कीमत नहीं मिल पा रही है। आपने देखा होगा कि जिस वक्त गेहूं की फसल थी तो उस वक्त गेहूं के रेट 1800 1900 ये थे। तो उनकी जो फसलें हैं, उनकी फसलों का मुआवजा सही मिलना चाहिए। किसान सरकार की बात मानता हुआ आया और आज भी मानने को तैयार है, लेकिन बात की तरह बात होनी चाहिए, वैसे बात नहीं होनी चाहिए। बातों से मामला नहीं बनता। पहली बात तो ये है, ये जो 3 कानून लाए गए, ये 3 कानून ही किसानों के विरोध में हैं और किसानों के खिलाफ हैं। पहले इन्हें रिजेक्ट किया जाए, फिर किसानों को बिठाया जाए और बिठा करके तब कोई लाही अमल तैयार किया जाए, ये तरीकाकार होता है। अब ये तो कोई तरीकाकार नहीं हुआ। तो मैं सरकार का विरोधी नहीं हूँ, मैं सरकार से भी ये अपील करता हूँ कि किसानों की आवाज़ को सुनना चाहिए, किसानों के साथ बैठना चाहिए और जो चीज़ विरोधी हैं उन्हें ख़त्म करना चाहिए और जो उनके
हुकूक में सही साबित हों, जायज़ हुकूक हों, उन्हें देने चाहिए। कि किसान जो हैं वो ज़बानी जमा खर्च पर नहीं मानेंगे। ज़बानी जमा खर्च पर पूरे मुल्क का बेवकूफ़ बनाया गया, आपने देखा। और नोटबंदी से लेकर के और आज तक जितना भी कहा वो किया नहीं गया। इस मुल्क को बांटने की एक साजिश की जा रही है। अभी आपने देखा ये इनका शेवा बन चुका है। कभी तो इन किसानों को आतंकवादी कह दिया जाता है, कभी इनको खालिस्तानी कह दिया जाता है, कभी कुछ कह दिया जाता है। कोई चीज नहीं, ना कोई खालिस्तानी है, ये तो सिर्फ अपनी नाकामियां छुपा रहे हैं। आपने देखा भी होगा तरह तरह की बातें हुई, पहले जो धरने रखे गए उनमें भी तरह तरह की बातें हुई। आप सब हजरात वाकिफ हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। और एक ट्रोली टाइम्स उन्होंने अखबार भी निकाला, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? ये तो एक अलमिया है, जिसको ये कहिए कि ये सियाह बाब है हिंदुस्तान का। क्या आज उनको अपनी मीडिया खड़ी करने की नौबत आई? इस मीडिया पर सभी उनका भरोसा उठा। हजरत, हमारा ये सवाल है, जिस तरह से ठंड में किसान बैठे हुए हैं, इसी तरीके से शाहीन बाग में आंदोलन हुआ था सीएए के खिलाफ और लगातार आंदोलन चलता रहा। पूरी दुनिया ने उसको कवरेज भी किया और सरकार टस से मस नहीं हुई। और जिस तरह से सरकार ने कहा कि ये शाहीन बाग वालों को बरगलाया गया है, ये सीएए का कानून कुछ समझ नहीं रहे हैं, इसी तरह से किसानों से कहा जा रहा है कि वो मतलब भरम में फैले हुए, विपक्ष भरम फैला रहा है। तो अगर इस मामले में भी सरकार नहीं मानी तो फिर क्या होगा? देखो, भरम फैलाने की बात तो ये है, मानना ना मानना वो तो सरकार का काम है, मेरा काम नहीं। भरम फैलाने का जहाँ तक ताल्लुक है, हर इंसान आज के वक्त में पढ़ा लिखा है। और यहाँ भी आप देखेंगे किसान आंदोलन में वो कला की टीम है, उनमें सब तरह के लोग हैं। आपने ये भी देखा, ये जीन्स वाले कहाँ किसान हो सकते हैं? तो इसका मतलब ये है कि जो जीन्स पहनेगा वो किसान हो ही नहीं सकता। इस तरह के इल्जामात लगा करके किसानों के अंदर तफरीक डालना मकसद और कोई मकसद नहीं है। अभी आपने देखा वहाँ तो क्या सरकार तफरीक डालने में कामयाब है या नाकाम है? नाकाम है। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब किसानों के साथ लोग जुड़ रहे हैं या आंदोलन कमजोर हो रहा है या बढ़ रहा है? ना आंदोलन कमजोर हो रहा है, किसान लगातार बढ़ रहे हैं। और चूंकि ये किसानों से जुड़े हुए सब लोग हैं, इसका असर एक किसानों पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि इस हिंदुस्तान के एक एक फर्द के ऊपर इसका असर पड़ने वाला है। जमीयत उलमाए हिंद 100 साला जमात, जिस जमात ने हिमायत की है, और इस जमात का एक खासा है कि हर मजलूम के साथ ये खड़ी हुई रहती है। और ये हर इंसान का फरीज़ा है कि जुल्म से रोकना, मजलूम का साथ देना, ये इंसानी फरीज़ा है। अब इस जमात की मिंबर साजी शुरू हुई थी, कुछ हालात की बिना पर मिंबर साजी का काम रुक गया था, झगड़ा हुआ, करोना हुआ, उस वजह से मिंबर साजी का काम रोक दिया गया था, नहीं हो पाया। लेकिन मैं तमाम शाखों से, जमीयत उलमा की तमाम अजला से, सुदूर नुज़मा जितने भी हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि जमीयत उलमा की मिंबर सादी के कामों में तेज़ी लाई जाए और 31 दिसंबर तक मिंबर सादी मुकम्मल करके जो फार्म है मिंबर सादी के, वो जमीयत उलमा सूबा दिल्ली के दफ्तर में जमा कराएं, माँ रुकूम के साथ। दफ्तर यहीं इसी जगह पर मदरसा फलाह दारैन
मैं जो ब्रांच ऑफिस है जमीयत उलमा सूबा दिल्ली का बुलंद मस्जिद शास्त्री पार्क में, वहाँ जमा कराएं और जमीयत के कामों में तेजी लाई जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको